औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने करंट गेन अल्फ़ा और करंट गेन बीटा के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे पास करंट गेन अल्फ़ा किसके इक्वल है और बीटा उसको भी करंट गेन कहते हैं, वो किसके इक्वल है। देखिए, हमने ये चीज़ डिराइव की थी कि आई सी इज़ इक्वल टू अल्फ़ा आई ई। तो आई ई पे डिवाइड कर दें, अल्फ़ा डी सी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, आई सी और आई ई। इसी तरह करंट गेन बीटा डी सी की क्या वैल्यू आई थी, आई सी और आई बी। ये हमने डिराइव किया था और साथ साथ अल्फ़ा और बीटा के बीच में एक रिलेशन था, बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। अगर अल्फ़ा की वैल्यू गिवन हो तो हम बीटा की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ये चीज़ हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। अब हम पढ़ते हैं कि बेसिकली गेन होता क्या है, व्हाट इज़ गेन। करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ आगे यूज़ होंगी। तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि बेसिकली करंट गेन या गेन होता क्या है। देखिए, हमारे पास कोई भी सिस्टम है, सिस्टम मीन्स कोई सर्किट है, कोई भी फिज़िकल सिस्टम है, नॉन इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, आप सर्किट कंसिडर कर लें। तो उस पे इनपुट पे भी कोई करंट होगा, इनपुट पे भी कोई वोल्टेज होगा, इनपुट पे कोई पावर होगा अगर इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। तो बेसिकली हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ ली हैं। इनपुट पे करंट भी होगा, वोल्टेज भी होगा और पावर भी होगा। इसी तरह आउटपुट पे भी करंट भी होगा, वोल्टेज भी होगा और पावर भी होगा। तो अगर हम आउटपुट और इनपुट का रेशियो ले लें, द रेशियो बिटवीन आउटपुट टू द इनपुट इज कॉल्ड गेन। अगर आउटपुट और इनपुट का हम अगर रेशियो ले लें तो हम उसको गेन कहते हैं। तो इसी तरह देखें, अगर आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो ले लें तो उसको करंट गेन कहेंगे। अगर वो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का रेशियो ले तो उसको वोल्टेज गेन कहेंगे। सिमिलरली अगर आउटपुट पावर और इनपुट पावर की हम रेशियो ले लें तो उसको हम पावर गेन कहेंगे। तो इधर देखिए, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये रेशियोज है कि नहीं है करंट के बीच में। तो बेसिकली हम देखेंगे कि ये आउटपुट करंट है कि नहीं, ये इनपुट करंट है कि नहीं, ये हम बाद में देख आगे हम डिस्कस करेंगे अभी। तो बेसिकली रेशियो तो है, तो इस वजह से हम इसको गेन कहेंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास सिंपल गेन की डिफिनेशन थी कि आउटपुट और इनपुट का हम जब रेशियो कर लेते हैं तो उसको हम सिंपली क्या कहते हैं, गेन। अगर वो करंट है तो उसको करंट गेन, अगर वो वोल्टेज के दरमियान रेशियो है तो वो वोल्टेज गेन, अगर वो पावर के दरमियान रेशियो है तो उसको हम सिंपली पावर गेन कहते हैं। अच्छा, देखिए, अभी हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मींस बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है, कॉन्फ़िगरेशन मींस हाउ वी कनेक्ट द ट्रांजिस्टर इन द सर्किट दैट विल टेल वेदर इट इज़ इन कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर। मींस इसका क्या मतलब है कि हम कोलेक्ट किसी भी ट्रांजिस्टर को हम किस तरह कनेक्ट करें कि हमारा इनपुट हम कहाँ पे दें और आउटपुट कहाँ से लें। तो बेसिकली हमारे पास तीन तरीके हैं, तीन कन्फिग्रेशन है, एक कॉमन बेस, एक कॉमन एमिटर और एक कॉमन कलेक्टर। देखें, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इस सर्किट में देखें तो हमारे पास बेसिकली जो ट्रांजिस्टर का जो सिंबल है वो इसी तरह है। मैंने सिंपल बेसिकली हमने तो ट्रांजिस्टर का सिंबल ये वाला पढ़ा हुआ है, ये और ये अब हमारे पास बेस, ये कलेक्टर हो गया, ये एमीटर हो गया। कलेक्टर, बेस और ये हमारे पास एमीटर। तो अगर देखें यहाँ पे, अगर इसी को मैं ट्रांजिस्टर को सिंपल रोटेट कर दूँ, यहाँ पे ये उल्टा मैंने रखा हुआ है यहाँ पे, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एमीटर है, ये हमारे पास कलेक्टर और ये हमारे पास क्या आया हुआ है, गेन। तो ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं इनपुट वोल्टेज या करंट दूँ, यहाँ पे यहाँ से मैं आउटपुट ले रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये बेस है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इनपुट कहाँ पे सप्लाई कर रहा हूँ, एमीटर और बेस के दरमियान, और आउटपुट कहाँ से ले रहा हूँ, कलेक्टर और बेस के दरमियान। तो इस कन्फिगरेशन को हम क्या कहेंगे, कॉमन बेस। क्योंकि देखें, इनपुट पे और आउटपुट पे कॉमन बेस क्या है, बेसिकली कॉमन है, क्योंकि इनपुट हम कहाँ से दे रहे हैं, इमीटर और इमीटर और बेस, और आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, कलेक्टर और बेस से। तो इस कन्फिगरेशन को हम क्या कहेंगे, कॉमन बेस। तो देखिए, यहाँ पे इनपुट पे हम क्या इमीटर पे दे रहे हैं, तो हमारे पास इनपुट करंट क्या होगा, आई ई, इनपुट करंट। आउटपुट करंट कौन सा होगा, कलेक्टर से हम आउटपुट ले रहे हैं तो हमारे पास करंट होगा आई सी। तो हमारे पास अगर करंट गेन हम फाइंड करना चाहें, करंट गेन, तो क्या होता है, आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट का। आउटपुट करंट कौन सा है हमारे पास, आई सी, और इनपुट करंट आई ई। तो बेसिकली ये किसकी इक्वल है, अल्फा की इक्वल, अभी हमने पढ़ा था।
तो देखें हमारे पास अल्फ़ा करंट गेन है कौन सी कन्फिगरेशन में, अगर हमारे पास कॉमन बेस हो तो उसमें करंट गेन किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा के। ये इक्वेशन अल्फ़ा वैलिड है उस कंडीशन में अगर हमारे पास कन्फिगरेशन कौन सी हो, कॉमन बेस। तो उस कंडीशन में हमारे पास अल्फ़ा गेन जो होता है वो किसके इक्वल है, 1/c आई सी ओवर 1/i c और आई ई, क्योंकि हमारे पास इनपुट एमीटर है, आउटपुट कलेक्टर करंट है। इसी तरह अगर आप देखें तो अगर मैं इनपुट बेस पे दूं और आउटपुट कलेक्टर से लूं और एमीटर हमारे पास कॉमन है ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्फिगरेशन है, मेजॉरिटी हम यही कन्फिगरेशन यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसकी यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। क्यों यूजेस ज़्यादा हैं वो हम आगे देखेंगे। देखें हम इनपुट दे रहे हैं बेस और कलेक्टर एमीटर के बीच में और आउटपुट ले रहे हैं कलेक्टर और एमीटर के बीच में। तो हमारा इनपुट करंट क्या हो गया, बेस करंट आई बी और आउटपुट करंट आई सी। तो इसमें गेन किसकी इक्वल होगा, आउटपुट करंट आई सी और इनपुट करंट आई बी। तो हमारे पास ये गेन है तो बेसिकली तो बीटा के इक्वल है। इट मीन्स कॉमन कलेक्टर में हमारे पास करंट गेन क्या होता है, बेसिकली बीटा होता है। तो सिंपली ये वाला फार्मूला वैलिड है सिंपल कॉमन एमीटर के केस में, क्योंकि अभी हमने डिराइव किया है और ये सिंपल गेन है। गेन तो बेसिकली आउटपुट और इनपुट के बीच में रेशियो है और यही रेशियो सिंपल वैलिड है जब हमारे पास कन्फिगरेशन क्या हो, कॉमन एमीटर हो। और देखें तीसरी हमारे पास कन्फिगरेशन कौन सी है, कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर कन्फिगरेशन देखें इनपुट हम बेस पे देते हैं, आउटपुट एमीटर से लेते हैं। एमीटर कलेक्टर जो होता है वो हमारे पास कॉमन होता है। तो बेसिकली इसका कोई हमारे पास अल्फ़ा बीटा हमने डिस्कस नहीं किया हुआ तो इसके इतना खास यूज़ भी नहीं है। तो बस सिंपली अब दो बातें याद रखें, अल्फ़ा गेन है किस केस में, कॉमन बेस केस में, और बीटा जो गेन है वो किस केस में है, वो कॉमन एमीटर केस में है। ये दोनों चीज़ आप लोगों को याद रहनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और नीचे मैंने लिखा हुआ है करंट कंट्रोल डिवाइस। हमारे पास जितने भी बीजेटीज़ हैं ये सारे करंट कंट्रोल डिवाइस हैं। और एफ जो हमारे पास है वो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। एफ तो आप लोगों को कोर्स में हिस्सा नहीं है फिलहाल। तो हमारे पास बीजेटीज़ जो हैं जितने भी ये हम पढ़ रहे हैं ये सारे करंट कंट्रोल डिवाइस है। करंट से हम इसको कंट्रोल करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं वो हम लोग आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अच्छा देखिए हमारे पास अभी हमने कॉमन एमीटर में ये चीज़ पढ़ी कि कॉमन एमीटर हम इनपुट कहाँ पे देते हैं, बेस पे, और आउटपुट हम कलेक्टर से लेते हैं। तो कलेक्टर आउटपुट टू द इनपुट इस रेशियो को हम गेन कहते हैं और इस कॉमन एमीटर में करंट गेन किसके इक्वल होता है, वो बीटा के। सिमिलरली कॉमन बेस में करंट गेन इनपुट हम देते हैं एमीटर पे, आउटपुट लेते हैं हम कलेक्टर से। तो आउटपुट टू द इनपुट इस रेशियो को हम करंट गेन कहते हैं, वो अल्फा की इक्वल है कॉमन बेस में। ये सिंपल वैलिड है कॉमन बेस के लिए, ये वैलिड है सिंपल कॉमन एमीटर के लिए। और हमने ये भी पढ़ा है कि आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस बीटा प्लस वन आई सी बी ओ। अब देखिए जब ये इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन यहाँ से आई है, ये चीज़ यहाँ से ड्राइव हुई, इट मीन्स ये फार्मूला भी वैलिड है किसके लिए, सिंपल आउटपुट करंट है। क्यों, क्योंकि बीटा की जब भी बात होगी तो कौन सी कन्फिग्रेशन की बात होगी, कॉमन एमीटर की। तो इट मीन्स कि ये आउटपुट करंट है किसका, कॉमन एमीटर का। तो देखें हमारे पास बीटा तो वैसे भी बहुत हाई होता है, बीटा प्लस वन ऑलरेडी हाई। तो बीटा प्लस वन आई सी बी ओ को हमने रिप्रेजेंट कर दिया आई सी ओ से, आई सी ई ओ। तो अब इसके यहाँ पे पुट कर लेते हैं, हमारे पास आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी प्लस वन प्लस आई सी ओ। तो ये किस केस में है, कॉमन एमीटर के केस में। सिमिलरली कॉमन बेस के केस में हम लोगों ने पढ़ा था आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ, ये कॉमन बेस के केस में है। सिंपल वही फार्मूले मैंने सिंपल बता दिए हैं। ये कब वैलिड है, कॉमन एमीटर के केस में, और ये कब वैलिड है, आउटपुट इक्वेशन ऑफ करंट ऑफ कॉमन बेस। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आई वी करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर। आई वी करेक्टरिस्टिक मीन्स करंट वोल्टेज की करेक्टरिस्टिक। तो बेसिकली हम हमारे पास कौन सी कन्फिग्रेशन हम यूज़ कर सकते हैं, कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर की ये कन्फिग्रेशन है, इनपुट सोर्स वी वी बी यहाँ पे है जो बेस और एमीटर पे है, और वी सी सी जो है वो कहाँ, कलेक्टर और बेस के दरमियान जो लगी हुई है वी सी सी। अब इसमें जो वी बी ई कौन सा वोल्टेज है, ये वाली वी बी ई, ये इक्वल ये वोल्टेज है बेस टू एमीटर के क्रॉस जो वोल्टेज है। इसी तरह वी सी ई कौन सा वोल्टेज है, वो कलेक्टर टू एमीटर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कौन सा होगा, वी सी ई। अब हमारे पास देखें इनपुट करेक्टरिस्टिक क्या है। इनपुट करेक्टरिस्टिक जो हम इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में जो हम ग्राफ ड्रा करेंगे वो हमारे पास इनपुट करेक्टरिस्टिक। अब इनपुट हम कहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं, बेस और एमीटर पे सप्लाई कर रहे हैं।
तो इनपुट वोल्टेज हमारे पास VBE हो गया और इनपुट करंट हमारे पास क्या हो गया, वो IB हो गया, क्योंकि हम बेस पे इनपुट सप्लाई कर रहे हैं, बेस और एमीटर के दरमियान। तो हमारे पास ये इनपुट वोल्टेज VBE और इनपुट करंट IB। तो सिंपल ये फॉरवर्ड बायस में है, क्योंकि हम लोग कौन सी बायसिंग यूज़ कर रहे हैं, बेस एमीटर फॉरवर्ड बायस, बेस कलेक्टर और बेस रिवर्स बायस में। तो बेस और एमीटर फॉरवर्ड बायस में है, सिंपली एक डायोड की तरह वोल्टेज बढ़ाएंगे 0.7 तक, जब ये पहुंचेगा तो ये बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक ये आप लोगों को क्लियर होगा। अब ये वाली जो ग्राफ है, ये वाली, ये एक फिक्स्ड VCE आपने जो यहाँ पे सप्लाई की, फिक्स्ड VCE मीन्स फिक्स्ड VCC। जब VCC चेंज करेंगे तो VCE भी चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पे फिक्स्ड VCE है। अब लेट सपोज मैं VCE को बढ़ा देता हूँ, तो हमारे पास ये ग्राफ क्या होगा, वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इट मीन्स कि सेम वोल्टेज पे यहाँ पे इसका करंट ये था, अब इसका करंट क्या हो गया, ये हो गया, करंट कम हो गया है। करंट क्यों कम होगा, क्योंकि VCE कौन सा वोल्टेज है, कलेक्टर टू एमीटर, और कलेक्टर टू बेस हमारे पास रिवर्स बायस में। जब वो रिवर्स बायस में होगा, VCC इंक्रीज करने से उनका डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा। डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा, इट मीन्स उसका जो बेस रीजन है वो वैसे भी स्मॉल होता है। रिवर्स बायस की वजह से वो डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा तो बेस रीजन और भी कम होगा। जब और भी कम होगा तो जो बेस में करंट होगा वो और भी कम होगा। जब बेस में करंट, तो VCE इंक्रीज करने से, बेसिकली VCC इंक्रीज करने से VCE इंक्रीज होगा। VCE इंक्रीज करने से हमारे पास डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा। डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा तो बेस का रीजन कम होगा, और बेस का रीजन जब कम होगा तो हमारे पास करंट IB कम होगी। तो इस वजह से ये ग्राफ इधर शिफ्ट हुआ है। अगर हम वोल्टेज और भी इंक्रीज करें यहाँ से, तो हमारे पास ये ग्राफ और इस तरह आएगा। करंट IB देखें, सेम वोल्टेज पे हमारे पास कम करंट आ रहा है, कम करंट आ रहा है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, इनपुट करेक्टरिस्टिक है ये हमारे पास। अब देखें ये हमारे पास क्या है, आउटपुट करेक्टरिस्टिक है। आउटपुट करेक्टरिस्टिक कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन है। एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस में, और कलेक्टर और बेस क्या है, वो रिवर्स बायस में है। तो देखिए हमारे पास फॉरवर्ड बायस में है, इस क्या ये जंक्शन जो है एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस में, ये रिवर्स बायस में। यहाँ पे डिप्लीशन रीजन क्या होगा, बढ़ेगा, तो इट मीन्स डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा तो ये हमारे पास बेस रीजन क्या होगा, यहाँ पे कम हो गई। अभी हमने बात जो डिस्कस की, तो यहाँ से जो करंट आएगा वो यहाँ पे होल्स वैसे भी कम है, तो कम रिकम्बिनेशन होगी और बेस करंट कम होगा जब ये डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा। इट मीन्स जब VCC बढ़ेगा तो ये डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा। तो देखिए आउटपुट करेक्टरिस्टिक, हम आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, कलेक्टर से ले रहे हैं। इट मीन्स जो कलेक्टर और इमीटर के दरमियान जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आउटपुट है, और जो IC करंट है ये भी आउटपुट करंट है। तो VCE कलेक्टर टू इमीटर ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है, और आउटपुट करंट क्या है, वो है IC। तो बेसिकली देखें स्टार्ट में लेट सपोज जब VCC 0 है, तो ये बेसिकली है VBB है। तो ये नेगेटिव टर्मिनल किसके साथ है, एमीटर के साथ। कौन सा ये ट्रांजिस्टर है, NPN बेस। तो ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे भी 0 वोल्ट है, तो ये नेगेटिव भी किसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ। बेसिकली ये बेसिकली शॉर्ट है, 0 मीन्स शॉर्ट। तो ये नेगेटिव इस N के साथ भी कनेक्ट है। तो जब ये 0 है तो इट मीन्स ये दोनों किस बायस में है, फॉरवर्ड बायस में। जब ये दोनों फॉरवर्ड बायस में हैं तो इस केस में अब जब VCC इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, IC भी इंक्रीज होगा, VCE भी इंक्रीज होगा। तो एक खास पॉइंट तक ये दोनों क्या रहेंगे, फॉरवर्ड बायस में रहेंगे। कब कहाँ तक रहेंगे, जब तक वोल्टेज क्या है, VCE यहाँ पे जब वोल्टेज ड्रॉप 0.7 से कम है, तो हमारे पास ये दोनों क्या रहेंगे, फॉरवर्ड बायस में। वोल्टेज इंक्रीज करने से करंट भी IC इंक्रीज होगा। VCC इंक्रीज करेंगे, VCE इंक्रीज होगा, और VCE इंक्रीज होगा तो IC भी इंक्रीज होगा, क्योंकि VCC की वजह से करंट IC भी फ्लो करेगा। अब एक जब यहाँ पे वोल्टेज 0.7 से बढ़ जाएगा तो ये रिवर्स बायस में चला जाएगा। कलेक्टर और बेस रिवर्स बायस में हो जाएंगे। जब रिवर्स बायस में हो जाएंगे यहाँ पे देखिए, तो डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा। तो यहाँ से एमीटर से करंट कलेक्टर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि डिप्लीशन रीजन वाइडर होगा। तो यहाँ पे कलेक्टर की तरफ करंट नहीं जाएगा, तो इट मीन्स कलेक्टर जो IC जो आउटपुट करंट है वह ख़ास लिमिट तक कांस्टेंट रहेगा, ख़ास लिमिट तक कांस्टेंट रहेगा, बशर्ते कि हमने IB क्या फिक्स्ड रखा हुआ है। यहाँ पे IB1 क्या है, वो फिक्स्ड है, तो ख़ास लिमिट तक कांस्टेंट रहेगा। आप वोल्टेज बढ़ाते जाएं, करंट इंक्रीज़ नहीं होगा, IC कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि करंट इधर जाएगा नहीं, क्योंकि डिप्लीशन रीजन बढ़ रहा है।
और एक ख़ास पॉइंट तक रहेगा, जब वहाँ से आप इंक्रीज़ करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ब्रेक डाउन में चला जाएगा। अब बेसिकली हमें ये भी पता है आई सी किसके इक्वल है, बीटा आई बी। अब लेट सपोज मैं करंट आई बी की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। आई बी की वैल्यू मैंने लेट सपोज अब करंट, ये देखें आई सी किसके इक्वल है, आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी। लेट सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी आई बी की वैल्यू थी आई बी वन, अब मैंने आई बी की वैल्यू क्या कर दी, कम कर दी। तो इनिशियली आप करंट इंक्रीज़ करें, ज़ीरो था, जब इंक्रीज़ करें फॉरवर्ड बायस में था, तो क्या होगा इसके बाद हमारे पास जब यहाँ एक पॉइंट तक पहुँच जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे आई सी की वैल्यू कम होगी। क्यों? क्योंकि आई बी की वैल्यू कम है। जब आई बी की वैल्यू कम होगी तो आई सी की वैल्यू भी कम होगी। तो यहाँ पे अभी जल्दी क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास करंट कांस्टेंट होगा। अब आई सी की वैल्यू ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि आई बी की वैल्यू कम है, तो यहाँ पे हमारे पास जल्दी वो हो जाएगा। तो देखिए अब अगर आई बी की वैल्यू आहिस्ता कम करते जाएँ तो आई सी की वैल्यू भी क्या होगी, हमारे पास कम होती जाएगी। तो देखें आई बी क्या है, इनपुट करंट है, आई सी क्या है, आउटपुट करंट है। तो इनपुट करंट चेंज करने से आउटपुट करंट चेंज हो रहा है। इट मीन्स आउटपुट को हम कंट्रोल कर रहे हैं, किस वजह से, इनपुट करंट से। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ये करंट कंट्रोल डिवाइसेस है। ये करंट कंट्रोल डिवाइसेस है, इसको हम करंट की वजह से कंट्रोल कर रहे हैं। जब आई बी ज़ीरो हो जाएगा तो आई सी क्या होगा, हमारे पास ज़ीरो